हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे आर का प्रयोग। आर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले हम ये जान लें कि आर का अर्थ होता हो या हैं, और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो अर्थ को पूरा करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक, अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं कि जिनके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे यू हो गया, दे हो गए, वी हो गए, दोज हो गए, दीज हो गया। ठीक, ये सब बहुवचनकर्ता के नाम है, इनके साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। या कोई भी वस्तु जो एक से अधिक हो उसके साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, तुम एक बुद्धिमान लड़का हो। इसमें तुम एक सब्जेक्ट है, ठीक, हो वर्ब है, और एक बुद्धिमान लड़का ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू होती, यू लिख देंगे, और वर्ब हो है, हो की इंग्लिश यहाँ पे आर लिखेंगे क्योंकि बहुवचन है तो आर लिखेंगे। एक बुद्धिमान लड़का का इंग्लिश होता अ वाइज बॉय, फुल स्टॉप। ये आपको ध्यान भी रखना है कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग करें तो सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि वे अध्यापक हैं या वे लोग अध्यापक हैं। दोनों में एक ही बात कही जा रही है। वे की इंग्लिश होती है दे, और वे लोग मतलब दे ही होता है। दे माने भी वे होता है या वे लोग, और अध्यापक हैं तो इसकी इंग्लिश टीचर्स होता है यहाँ पे, तो आर का यूज होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दे, उसके बाद वर्ब लिखते हैं दे आर, और अध्यापक इंग्लिश टीचर होती है। चूँकि एक से अधिक लोग हैं तो एस लगा देंगे, यानी बहुवचन हो गया ये भी, टीचर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि हम लोग विद्यार्थी हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं हम विद्यार्थी हैं। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग या हम, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। वी माने हम या वी माने हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हम या हम लोग, और हैं आपका वर्ब है, और विद्यार्थी आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट लाइक ऑब्जेक्ट होता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वी आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे सब किताबें हैं। अब वे दे माने वे होता है या वे सब होता है, लेकिन किताबें यहाँ पे निर्जीव है, जिसमें जीव है ही नहीं, तो वे सब की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे दोज माने वे सब होते हैं, आर माने हैं, और किताबें यानी एक से अधिक किताब हैं तो बुक, और अधिक हैं तो एस लगा देंगे, बुक्स, दोज आर बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे ये सब बिल्लियाँ हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये सब की इंग्लिश दीज होती हैं, फिर उसके बाद आर हो जाएगा, फिर उसके बाद कैट्स, दीज आर कैट्स। तो इसी क्रम में हम लोग ने ये देख लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो उसे नकारात्मक कहते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब आर है उसके जस्ट बाद नॉट का यूज करना है। जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब हम लिख रहे थे वो तो रहेगा ही। वर्ब के पहले हम वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, बट यहाँ पे क्या करना है कि वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज करना है। यानी सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया प्लस नॉट हो गया प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तुम कमज़ोर नहीं हो। एग्जाम्पल है तुम कमज़ोर नहीं हो। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें नहीं शब्द आ गया है तो डरने की कोई बात नहीं है, रूल सेम रहेंगे। बस इसमें करना क्या है, जो नहीं है वो वर्ब के बाद नॉट वहाँ पे यूज कर देंगे हम लोग। यहाँ तुम की इंग्लिश यू होती है तो यू लिख देंगे, यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो आर लिख देंगे, नहीं है नहीं तो नॉट लिख देंगे, और कमज़ोर का मतलब वीक, तो यू आर नॉट वीक। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसी क्रम में
हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बट आपको याद रखना है कि ये बहुवचन करता है। तुम हो गया, वे हो गए, ये सब, वे सब, ठीक है, हम हो गए, हम सब। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे बेईमान नहीं हैं। तो वे इंसानों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वे की इंग्लिश दे हो जाएगी और यहाँ पे आर हो जाएगा। आर के बाद नॉट डिसऑनेस्ट, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे, हम लोग गलत नहीं हैं। तो पहले बता चुका हूँ कि हम या हम लोग की इंग्लिश वी होती है, तो यहाँ पे वी लिखेंगे, वी के साथ आर आएगा, वी और नहीं शब्द है तो नॉट, गलत का हो जाएगा इनकरेक्ट, वी और नॉट इनकरेक्ट। यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये क्या होता है? प्रश्नवाचक ऐसे वाक्य होते हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाए। अब इसमें कई टाइप होते हैं, तो हम जो फर्स्ट टाइप है उस टाइप को पढ़ेंगे, यानी रूल नंबर 1, जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखना है किसी भी हालत में, बल्कि उसकी जगह ARE यानी हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद यदि उसमें अदर वर्ड है तो अदर वर्ड हम लिखेंगे, यदि नहीं अदर वर्ड है तो फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या रूल ऑफ मेक है इस प्रकार होगा, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या तुम बीमार हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, क्या शब्द की इंग्लिश नहीं होगी, इसके जगह पर हम आर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम बहुवचन है, सब्जेक्ट है, और बीमार क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा आर यू सिक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहला जो वर्ड होता है कैपिटल होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम नर्स हैं, ठीक। तो लास्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखना है, यदि वाक्य के प्रारंभ में आया तो उसकी जगह पर हम आर लिखेंगे। और सब्जेक्ट आपका हम है तो वी लिखेंगे, नर्स का नर्सेस हो जाएगा, तो आर वी नर्सेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2, यानी सेकेंड टाइप का जो आ जाते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्या हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया। जब ये वाक्य के बीच में आ जाए तो अब किस प्रकार से इनको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो इससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इंग्लिश में इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको QW यानी Q से क्वेश्चन और W से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इनको सबसे पहले लिख लेना है। जैसे क्या है तो व्हाट लिख लेना, वेयर है, कहाँ है तो वेयर लिख लेना, क्यों है तो वाई लिख लेना है, और कब है तो व्हेन लिख लेना है, ठीक। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो रूल ऑफ मेक या फिर स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या, क्यों, कब, कहाँ। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब आर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको थोड़ा हम ध्यान देते हैं। व्हेन माने कब होता है, व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों होता है, वेयर माने कहाँ होता है, ठीक। इनको याद रख लीजिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद हम लोग। एग्जाम्पल है, तुम कहाँ हो। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आ गया है,
ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में QW बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना, आर हो गया, उसके बाद यू, वेयर आर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम और श्याम कहाँ हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर हैं, ठीक, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, तो सबसे पहले वेयर लिख लेंगे, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। चूँकि राम और श्याम यानी एक से अधिक लोग की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, यानी ये भी कर्ता बहुवचन है। तो वेयर आर राम एंड श्याम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है, तो बहुत परेशानी होती है कि क्या करें। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो रूल है वो सेम ही रहेगा। जो रूल नंबर 1 अभी हम लोग पढ़े हैं और रूल नंबर 2 सेम रहेगा, दोनों में अगर नहीं शब्द आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस आपको ये याद रखना, जो नहीं शब्द है नॉट का यूज हम लोग जस्ट सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं आंख बंद करके, बस यही रूल है। जैसे क्या तुम एक लड़की नहीं हो, इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, नहीं शब्द है, तो वही बनाएंगे। सबसे पहले आर यू, यू हो गया, यू के बाद जस्ट सब्जेक्ट है, नॉट लगा देंगे, नॉट और गर्ल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी रूल वही रहेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप का होता है कि जब कई क्वेश्चन ये कभी कभी सेंटेंस के बीच में कौन शब्द आ जाता है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। जो कौन शब्द है ना, वो क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करने लगता है। जब सब्जेक्ट का काम करने लगता है तो फिर उसको सबसे पहले लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हमने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस की तरह लगते हैं बनाते हैं। हु होता है, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब होगा, आर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कौन हो, तो कौन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हु, ठीक, हु के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, आर, और यहाँ पे तुम कौन हो, सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे और लास्ट में यू, लास्ट, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हु आर यू। इसको ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कौन है। यहाँ भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है कि वह कौन है, तो कौन शब्द आ गया, तो उस कौन शब्द इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं हु। अब क्या ना, वह, ये कौन किसके लिए पूछा जा रहा है, वह के लिए। वह क्या है, एक वचन है, जब एक वचन होता है तो आर का प्रयोग नहीं करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। हु इज ही या हु इज शी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। और चूंकि ही या शी दोनों यूज इसलिए कर सकते हैं, यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि मेल के लिए बात की जा रही है या फीमेल के लिए। यदि मेल के लिए बात की जा रही है तो ही, अगर फीमेल के लिए बात की है तो शी। शॉर्ट में देख लेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, और ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए आर के बाद जस्ट नॉट का यूज कर देंगे। और जो जब क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में आ जाए तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए सेंटेंस के तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये आपको याद रखना। हु आ जाए तो हु प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।